दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 42,829 पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,647 नए मामले सामने आए हैं और 73 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में अब तक 1400 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन महज एक दिन के भीतर 73 लोगों की मौत, ये अपने आप में डराने वाला आंकड़ा है, क्योंकि दिल्ली में अब पूरी तरीके से केंद्र जो है हाथ में ले चुका है तैयारियों को और सब कुछ स्पष्ट रूप से ये आदेश भी दिए गए हैं कि कहीं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद कोरोना की रोकथाम के लिए हमारी जो लड़ाई है वो नाकाफी साबित हो रही है। बेलगाम होता कोरोना नजर आ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्रियों के साथ 2 दिन लगातार प्रधानमंत्री संवाद भी करने वाले हैं। इसके तहत क्या कुछ नई प्लानिंग दिल्ली में देखने को मिल सकती है, चर्चा इसकी भी है। मेरे साथ पवन मिश्रा जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। पवन, लगातार दिल्ली में एक तो आंकड़ा बढ़ रहा है, दूसरा 73 लोगों की एक दिन में मौत, ये डराने वाली बात है। वजह क्या है? आशा, सबसे पहले आपको बता दें कि ये आंकड़ा बढ़ चुका है। 73 के बजाय अब ये आंकड़ा 77 हो गया है। जो 73 जो आंकड़ा था सोमवार सुबह 5 बजे से लेकर के आज सुबह 5 बजे तक का ये आंकड़ा था और अभी चंद घंटों में ही 4 और मामले यानी 77 मौत का आंकड़ा हो चुका है। 25,000 जो है संक्रमित मामले सामने आए हैं और इसके अलावा लगातार सैंपल जांच यहां पर लिए जा रहे हैं। सबसे अहम बात है कि जो पब्लिक कि इसमें जो है आमतौर पर देखिए सरकार की तरफ से सारे इंतजाम किए गए। दिल्ली सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कैसे ही महामारी से लड़ा जाए, लेकिन कुछ कारण बस ये कहा गया था कि कोरोना काल है, सब कुछ बंदी नहीं हो सकता, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर को खोला गया। लेकिन ये भी एहतियात बरतने की बात कही गई थी कि आम जो पब्लिक है अपनी सुरक्षा खुद करें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही गई थी वहां कही गई थी। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट इलाका अभी भी सबसे ज्यादा संक्रमण जो है उसी इलाके से निकल के आ रहा है। कुछ मामले जो है वेस्ट दिल्ली इलाके से निकल के आ रहे हैं, यानी अब सरकार का पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट इलाका और वेस्ट दिल्ली इलाके का है। मैं पवन जो चीज आपसे समझना चाह रही वो ये कि लगभग 20 अगर 73 लोगों की महज 24 घंटे के भीतर मौत होती है दिल्ली में, इसका मतलब 20-25 मिनट में एक शख्स की मौत हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों पहले की तादाद में अब लोगों की मृत्यु ज्यादा हो रही है? कोरोना केसेस पहले भी आ रहे थे लेकिन जानें ज्यादा बच रही थी, अब ये जो मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है इसका कारण क्या है? सबसे अहम बात आपको हम बता दें आशा की, जैसे मरीजों की संख्या लगातार तादाद यहाँ बढ़ते चली जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की संख्या उस तादाद में यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि अब ये कहा गया कोचेस का इस्तेमाल की बात कही गई, कोविड के बेड की यहाँ पर बात कही गई, लेकिन क्या डॉक्टर की कमी यहाँ खासा देखा गया। जैसे पिछले दिनों जो खबर आई कि रेजिडेंट डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि उनके तनख्वाह नहीं मिल रहा है इसलिए वो काम नहीं कर पाएंगे। तो मरीजों की तादाद तो बढ़ रही है, टेस्टिंग जो हो रहा है वो कम हो रहा है, आखिर जो देख रेख हो रही है, जैसा आप पिछले दिनों देखे होंगे वीडियो वायरल हो रहा था कि कैसे एक ही कमरे में जहां डेड बॉडी पड़ा हुआ है उसके बाद जो है पेशेंट वहां पर खुद लेटा हुआ है। तो डॉक्टरों की कमी है, टेक्नीशियंस की यहां पर काफी कमी है, जो लगातार जो मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 25,000 संक्रमित मामले अब तक में जो बढ़े हैं, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि डॉक्टर की संख्या तो सीमित है। जी, डॉक्टर की संख्या तो सीमित है, लेकिन जो मरीज हैं उसकी तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो बात ये भी है कि जब 20 तारीख से रोजाना 18,000 लोगों की टेस्टिंग होगी, उसके बाद क्या ये हम मान के चलें कि हालात और बिगड़ेंगे? बहरहाल शुक्रिया आपका इस पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए।